नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप इस साल भी मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज लाइए, तो हम आपके लिए यहाँ पर ले आए जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्टों के हम यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम फिजिक्स सब्जेक्ट का आपको सबसे पहले करा है, जिसमें आप सबको पता है कि आपके 3 पेपर होते हैं। आपके हर सभी सब्जेक्ट में आपके 3 पेपर होते हैं। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर आपके कौन सा होता है, यांत्रिकी होता है, यानी मैकेनिक्स होता है। इसके लिए हम सेक्शन ए, आप सबको पता है कि आपके जो पेपर में आपके 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सभी यूनिवर्सिटी की अलग अलग मार्किंग होती है। किसी यूनिवर्सिटी में सेक्शन ए आपके कितने 5 मार्क्स में पूछा जाता है, किसी में आपके 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और आप सबको पता है कि आपके सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम उसे हाफ मार्क्स से देखें तो आपके हाफ मार्क्स से आपके 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो गया। किसी यूनिवर्सिटी में एक 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, तो आपके 10 मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन ए आपके यहाँ पर हो जाता है। तो लगभग 5 से 10 मार्क्स के लिए हमें आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाले सेक्शन ए के। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर सेक्शन बी पे भी बात करेंगे, फिर हम सेक्शन सी पे बात करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जैसे कि आज हम सबसे पहले आपको यांत्रिक यानी मैकेनिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन कराने वाले हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर सहित, जी हाँ आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे हम, इसके क्वेश्चन ही नहीं, आपको इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। जो इसकी डेफिनेशन, आप सबको पता है कि सेक्शन ए में ज़्यादातर आपकी डेफिनेशन यानी परिभाषा ही पूछी जाती है। तो उसकी जो परिभाषाओं के आंसर भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले, बिल्कुल आसान आंसर होने वाले, जो आपको एक ही बार में यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। ये आपके पहले चैप्टर का यानी पहली यूनिट का है आपके, ठीक है। आप सबको पता है पहली यूनिट का आपका क्या नाम है, निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। तो उसका ही पहला क्वेश्चन है कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी भी कण की स्थिति का पूर्णतः यानी पूरी तरह से सही निर्धारण करने के लिए उसके साथ 3 अक्षों का एक निकाय। 3 अक्ष क्या होते हैं आपके, एक्स, वाई और जेड। अगर हम कार्तीय रूप की बात करें तो 3 अक्षों का एक निकाय संबंधित करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा जो आपको एक ही बारे में यहाँ पर याद हो जाएगी। अब बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप सबको पता है कि निर्देश तंत्र के आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनकी भी परिभाषा आपकी कई बार पूछ ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या हो जाता है यहाँ पर कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। कि इसका आंसर देखिए आप, ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, ठीक है, में कण की गति क्या रहती है, त्वरण रहित रहती है, वो क्या कहलाता है, आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और अगर हम बात करें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, तो इसकी भी वही डेफिनेशन है आपकी, क्या है कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष बाह्य बलों की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरित होती है। यहाँ पर क्या था आपके त्वरण रहित, और यहाँ पर है आपकी त्वरित होती है, ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ये दोनों डेफिनेशन आपके कई बार यूनिवर्सिटी में एग्जामों में पूछ ली जाती है। ये क्वेश्चन आपके एक टाइप से और पूछा जाता है कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का 1 या 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कि पृथ्वी यानी अर्थ, वो भी आपकी क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। और साथ में स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड भी क्या होता है, आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। आप इसे नोट डाउन करते जाइए, हमारे साथ यहाँ पर लिख लीजिए कि पृथ्वी भी क्या होता है, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, और स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड भी क्या होता है, आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये इनके उदाहरण है, ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामों में पूछे गए हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गैलीलियन रूपांतरण किसे कहते हैं। तो ऐसे समीकरण जिनकी सहायता से एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण के निर्देशांक ज्ञात होने की स्थिति में उसी कण के दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते, क्या कहलाता है, आपका गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। बिल्कुल आसान डेफिनेशन हम आपके लिए यहाँ पर लिख कर लाए, जिससे यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर पहली बारी में यहाँ पर समझ में आ जाए। आप इसे जैसे एक बार याद करेंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर याद हो जाएगी। बस आप हमारे साथ यहाँ पर नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, और पेशेंस बना के इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 5th क्वेश्चन, गैलीलियन निश्चय राशि किसे कहते हैं, ठीक है। ये इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन रहता है कि ऐसी राशियां जिसका मान गैलीलियन रूपांतरण, जो अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई, इसके अंतर्गत क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी अनचेंज रहता है, आपकी क्या कहलाती है, गैलीलियन निश्चय राशियां कहलाती है। और ये जो गुण है आपका अपरिवर्तित रहने का, वही आपका क्या कहलाता है, गैलीलियन निश्चयता कहलाता है। ये कई बार आपके क्वेश्चन पूछा गया, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी बल या छद्म बल किसे कहते हैं। ठीक है, या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि छद्म बल किसे कहते हैं, या पूछ लेगा आपसे आभासी बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बल जो वास्तव में किसी वस्तु पर नहीं लगते बल्कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण क्या है वस्तु पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसके नाम से इसका यहाँ पर डेफिनेशन हो जाती है कि आभासी, आभासी मतलब लगते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आभासी बल या छद्म बल कहलाते हैं। आप इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन जो कि हर यूनिवर्सिटी में पूछते हैं कि कोरोलियस बल किसे कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कि ऐसे आभासी बल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे आभासी बल जो घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या है गतिमान कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके कोरोलियस बल कहलाते हैं। और इसको हम FC से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इस डेफिनेशन को बिल्कुल आसान है कि ऐसे आभासी बल जो घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिमान कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं कोरोलियस बल कहलाते हैं। और अगर आप अभी तक यहाँ पर पहुंच चुके तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि फोको लोलक किसे कहते हैं। आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि कई बार ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा सरल लोलक जिसमें 28 किलो द्रव्यमान के पिंड को 70 मीटर लंबे तार की सहायता से एक दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकाया जाता है, क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर फोको लोलक कहलाता है। और आपके कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि दोलक फोको किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है फोको लोलक किसे कहते हैं, और कई बार इसे किस प्रकार पूछ लेता है कि दोलक दोलक फोको किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो टाइप से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ तक अभी जो आपकी 8 क्वेश्चन तक ये फर्स्ट यूनिट के आपके इंपोर्टेंस क्वेश्चन थे। अब आपके सेकंड यूनिट के इंपोर्टेंस क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं 9th से आपके कि द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए कि ऐसा बिंदु जिस पर पिंड का क्या संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, यानी सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र यानी CM किसे कहते हैं। हम यहाँ पर CM क्या है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और द्रव्यमान केंद्र को कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास इंग्लिश में। ठीक है, तो आपके कई बार इससे भी पूछ लेता है कि CM निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, CM का मतलब क्या होता है आपके द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र ही होता है। और कई बार आपके इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि C फ्रेम निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके 2 या 3 टाइप से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ और उसके साथ में आपके एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र यानी लैब किसे कहते हैं। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र का क्या मतलब है इंग्लिश में, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लेबोरेटरी का आपके यहाँ पे लैब पूछ लिया जाता है कि लैब निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, या इस प्रकार से पूछ लेता है कि एल फ्रेम निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। तो ये आपके 2 या 3 टाइप से ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है। तो आप इन दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये हर यूनिवर्सिटी में आपके ये पूछा ही गया। चाहे आप प्रीवियस ईयर के अपने क्वेश्चन देखेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के, तो आपको ये 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसका मूल बिंदु निकाय के क्या है द्रव्यमान केंद्र पर स्थित होता है, क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। और वैसे यहाँ पर प्रयोगशाला निर्देश तंत्र की क्या होगी आपकी ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी घटना का क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहलाता है। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, आपको एक ही बारे में यहाँ पर याद हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी टक्कर जिसमें संवेग व गतिज जो ऊर्जा क्या रहती है आपकी संरक्षित रहती है, यानी संवेग मतलब मोमेंटम और गति जो है मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहते हैं आपकी संरक्षित रहते हैं, क्या कहलाती है आपकी प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। और ऐसी टक्कर जिसमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा आपकी क्या संरक्षित नहीं रहती, क्या कहलाती है आपकी अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटियों में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर आपका 13 नंबर का है कि केंद्रीय बल को उदाहरण सहित समझाइए। तो और यहाँ पर कभी कभी इस प्रकार से पूछ लेता है कि केंद्रीय बल के उदाहरण दीजिए। तो हमने यहाँ पर 2 जो क्वेश्चन को मिक्स करके बना दिया कि ऐसे बल जिसका परिणाम एक नियत बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है और क्रिया रेखा एक नियत बिंदु से होकर क्या गुजरती है, क्या कहलाता है आपका केंद्रीय बल कहलाता है। और अगर आपकी इसके उदाहरण पूछ ले तो हमने आपके 2 उदाहरण यहाँ पर पूछ लेगा, लेकिन हमने आपके यहाँ पर 4 उदाहरण लिखा दिए। ठीक है, अगर आप 1-2 भूल जाते तो आपको यहाँ पर याद रहेगा कि एक तो होता है आपके गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है आपके चुंबकीय बल, एक होता है आपके प्रत्यानयन बल और एक होता है आपके
विद्युत बल। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि दंड पिंड किसे कहते हैं, कि ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर भी उसके कणों के बीच की दूरी क्या रहती है आपकी, अपरिवर्तित रहती है, यानी अनचेंज रहती है। क्या कहलाती है आपका, दंड पिंड आपका कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसे आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आपने इसकी 11-12 में परिभाषा पढ़ी रखी होगी कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखी है कि वह गुण जिसके कारण बाह्य बलागुण लगाने पर पिंड एक नियत अक्ष के परितः अपनी गुणन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो आज की आपकी ये क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक हमने आपको यहाँ पर करा दिया, जिसमें हमने आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के जितने भी सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर सभी करा दिए। इनमें से आपके सेक्शन ए में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ और बाकी 5 के हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे सेक्शन ए के लिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। फिर जैसे आपके यहाँ पर फिजिक्स के कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम केमिस्ट्री के स्टार्ट करेंगे, फिर हम मैथ्स के स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स पहले से हमारे चैनल पे बने हुए हैं उन सबको पता है कि हम यहाँ पर आपको इस चैनल पे बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी लगातार बीएससी मैथ्स की क्लासेस चलती रहती है हमारे चैनल पे। आप जाके हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स की कई क्लासेस मिल जाएगी। आप सबको पता है आपकी डिफरेंशियल जो कैलकुलस बुक रहती है आपकी पेपर सेकंड में मैथ्स में अवकलन गणित, उसके कई चैप्टर्स हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। चाहे आपकी वक्रता हो, अनंत स्पर्शी हो, आंशिक अवकलन हो, वो सारे चैप्टर हम आपको करा चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सबकी सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है, उन सभी चैप्टर हमने पूरी तरह के हिसाब से कंप्लीट करा रखा, उन्हें जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते तभी हम आपके लिए और अच्छे यहाँ पर वीडियो आपके लिए ला पाते हैं, आपके लिए क्लासेस और कंटिन्यू कर पाते हैं। और इस सेशन को लाइक करना भी ना भूलेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।